देखिए, इसके पूर्व हमारे बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के व्हाट्सएप समूह पर ग्रुप पर हमने पाठ्यक्रम की जो गद्य साहित्य का पाठ्यक्रम है, बीए द्वितीय प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी ऐच्छिक का गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य नाम के प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो हमने पीडीएफ के रूप में भी डाला है, उसकी वीडियो भी बनाकर डाली है, पीपीटी के रूप में भी डाला है, शायद वो आपने पढ़ लिया होगा। उसके उपरांत हमने कथा यात्रा नामक जो पुस्तक है इस पाठ्यक्रम में, उसकी भूमिका का बहुत अच्छा वीडियो बनाकर डाला है। वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा, अगर देखा नहीं तो ज़रूर देख लीजिए। और उसके उपरांत इस कहानी संग्रह कथा यात्रा की पहली कहानी, जिसका शीर्षक है जमींदार का दृष्टांत, ये कहानी भी हमने पीडीएफ बना करके डाल दी है। अब उसे आपको पढ़ना है और समझना है। और जो हमने वीडियो डाले वो देख रहे हैं ना आप? हेलो, हाँ सर। देख रहे हैं? अच्छी बात है। तो देखिए कि हमने जो अब तक वीडियो डाले, मैं कौन कौन से डाले मैं ये भी बताता हूँ आपको। वीडियो और जो कुछ सामग्री है वो भी हम देख लेंगे। बीए प्रथम वर्ष में हमने सबसे पहले देखिए कि पाठ्यक्रम की पीपीटी डाली थी। उसके उपरांत पाठ्यक्रम का वीडियो डाला था। उसके उपरांत एक तासिका हुई थी, उसमें पाठ्यक्रम समझाने की कोशिश की थी। मुझे पता नहीं, याद नहीं कि इस समय कौन कौन शामिल हुआ था, वो देखने पर पता चल जाएगा। उसके उपरांत हमने कथा यात्रा, ये जो कहानी संग्रह आपको दिख रहा है, इसकी कथा वस्तु एक भूमिका के रूप में यह वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी थी। और उसके उपरांत एक तासिका और हुई थी, कथा यात्रा भूमिका विश्लेषण, ये भी रिकॉर्डेड वीडियो था, वो भी हमने डाल दिया था, शायद आपने देख लिया होगा। उसके उपरांत हमने अभी कल रात को ही जो कहानी पहली है, पहली कहानी जमींदार का दृष्टांत, इसकी पीडीएफ बनाकर आपके व्हाट्सएप समूह पर डाल दी थी। आज हम उस कहानी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब हिंदी कहानी साहित्य का जो इतिहास है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, और इस चर्चा में कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हिंदी की पहली कहानी कौन सी, इस पर बहुत बड़ा विवाद है। उस विवाद की ओर न जाते हुए हम सीधे हिंदी की पहली कहानी, जिसे माना जाता है जो 1871 में लिखी गई पहली कहानी, जिसका नाम है जमींदार का दृष्टांत, जिसका शीर्षक जमींदार का दृष्टांत है, जो एक ईसाई पादरी, जिसको हम क्रिश्चियन फादर कहते हैं, ईसाई पादरी ने लिखी हुई कहानी है। पहले हम उस कहानी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे और फिर कहानी की ओर रुख करेंगे। रेवरेंड जे न्यूटन, ध्यान रहे, नाम ध्यान में रहे, रेवरेंड जे न्यूटन नाम के एक ईसाई पादरी ने, क्रिश्चियन फादर ने, या क्रिश्चियन धर्मोपदेशक ने, जो आमतौर पर चर्च में अलग अलग समझाने के लिए कहानियां कहते हैं, उन्होंने हिंदी की पहली कहानी लिखी हुई है। इसके पहले हिंदी कहानियां थी, लेकिन वो गद्यात्मक रूप में नहीं, पद्यात्मक रूप थे। ये हिंदी की पहली गद्य कहानी और आधुनिक कहानी मानी जाती है, जो 1871 के आसपास लिखी गई है। रेवरेंड जो न्यूटन, रेवरेंड जे न्यूटन, अब रेवरेंड क्या है? रेवरेंड गणित विषय में बहुत बड़ा जिसने काम किया है उसको ये रेवरेंड पदवी दी जाती है। जैसे कायदे विषय में जिसने किया है उसको बैरिस्टर कहा जाता है, उसी प्रकार से गणित के विषय में जिसने बहुत बड़ा काम किया है उसको रेवरेंड कहा जाता है। शायद ये फादर बनने से पहले, यानी धर्म गुरु बनने से पहले गणित के शिक्षक रहे हों, या गणित के प्रोफेसर रहे हों। इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, और ये प्रचार प्रसार करते समय वो जो कहानियां बनाते थे, कहानियां बोलते थे लोगों को समझाने के लिए, उन कहानियों को लिखते भी जाते थे।
और उनकी ये जो कहानी है ईसाइयों की एक पुस्तिका के रूप में, छोटी सी पुस्तिका के रूप में, जमींदार का दृष्टांत, अ स्टोरी ऑफ जमींदार और लैंडलॉर्ड एंड हिज टेनेट्स नाम से ये लुधियाना से प्रथम संस्करण 1871 पृष्ठ क्रमांक 42 पर छपी हुई थी, प्रकाशित हुई थी। उसका पुनर्मुद्रण 1909 में नॉर्थ इंडियन क्रिश्चियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी से उसका पुनः प्रकाशन हो चुका था, जो नागरी प्रचारणी सभा में उपलब्ध है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो बहुत बड़ी संस्था है हिंदी का प्रचार प्रसार करने वालों की, उसमें ये ट्रैक उपलब्ध है। ट्रैक मतलब छोटी पुस्तिका, 2-4 पृष्ठों की पुस्तिका। इस कहानी को डॉक्टर अजय तिवारी ने हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया है। और उन्होंने ये बात कहाँ कही है कि वर्तमान साहित्य नाम की जो पत्रिका निकलती है, उस पत्रिका के कथा शताब्दी विशेषांक में हिंदी की पहली कहानी नामक शीर्षक लेख से, जो पृष्ठ क्रमांक 33 से 46 तक है, जो उनका बड़ा लेख है, उसमें उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि जमींदार का दृष्टांत ये हिंदी की पहली कहानी है। अब इस कहानी के बारे में थोड़ा सी बात कहेंगे। जमींदार का दृष्टांत इस कहानी में किसान और जमींदार के संबंधों का तनाव चित्रित किया गया है। जमींदार का शोषण और उसकी धूर्तता चित्रित की गई है। किसानों की अबोधता तथा जो महाजन होते हैं, महाजन मतलब साहूकार, उनकी नेक दिली और निस्वार्थता का चित्रण किया गया है। महाजन उस जमींदार का मित्र है, लेकिन वह किसानों को मदद करके जमींदार के कर्जे से मुक्त करना चाहता है, जमींदार के ऋण से मुक्त करना चाहता है, मुक्ति दिलाना चाहता है। जो किसान अब तक के अनुभव के नाते संदेह करते हैं, वे अंत में तबाह होते हैं। मतलब एक अच्छा आदमी उन्हें मिल जाता है, उनका कर्जा मुआफ करा सकने वाला, लेकिन वो अंत में तबाह होते हैं। जमींदार उन्हें प्रताड़ना देता है बाद में। जो अत्यंत निर्धन हैं, ऐसे जो अत्यंत निर्धन हैं, कुछ लोग हैं किसान, जो इस जमींदार की साहूकार या महाजन की मदद लेकर के अपने जमींदार के कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें उसका प्रतिफल मिल जाता है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते महाजन पर, जो उस साहूकार पर विश्वास नहीं करते और जमींदार की खुशामद करने लग जाते हैं, उनकी शामत आ जाती है, उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में किसानों की समस्या बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के आने से पहले भी किसानों की समस्या रही होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंग्रेजों के आने से दो प्रथाएं शुरू हुई, ध्यान रहे। एक जमींदारी और जोतदारी। आपने एक नाम सुना होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही पहली बार जमींदारी जोतदारी का कायदा बनाया था। और तब से ने उसके पहले राजा के अलावा, ध्यान रहे, राजा के अलावा उससे पहले कोई भी एक व्यक्ति किसी जमीन का मालिक नहीं हुआ करता था, किसान मालिक हुआ करता था। लेकिन बाद में किसानों ने अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी, वो केवल जोतदार बन गए और जमींदारों के पास जमीनें चली गई। अब ये समस्या अंग्रेजों ने लाई हुई है और इस समस्या का समाधान हमारे पास था नहीं, क्योंकि ये समस्या हमें पता ही नहीं थी, ये समस्या है मान करके। अब इसके बाद यह सिद्ध हो जाता है कि ये जमींदार किस प्रकार से लोगों का शोषण करता रहता है। अब हम आरंभ करते हैं उस कहानी को। अब ये कहानी थोड़ी सी आध्यात्मिक कहानी भी है। जमींदार की जगह ईश्वर को मान लें, साहूकार की जगह संत को मान लें, सामान्य लोगों को किसानों की जगह मान लें, तो ये बात थोड़ी सी आध्यात्मिक अन्योक्ति या समासोक्ति माध्यम से भी चल सकती है। परंतु हमें यह देखना है कि ये कहानी मूलतः रेवरेंड न्यूटन जी ने किस प्रकार लिखी है। हालांकि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन ध्यान रखें, धर्म कोई भी हो,
चाहे धर्म हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे दुनिया का कोई भी उपासना पद्धति, कोई भी धर्म हो, उसमें जो धर्मवेत्ता होता है, धर्म जानने वाला व्यक्ति होता है, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, पुजारी होते हैं, जैसे मुसलमानों में काजी होते हैं, हाँ, क्रिश्चियनों में जैसे फादर होते हैं, सिखों में जैसे गुरु होते हैं। तो ये सारे जिस प्रकार से अपना मंतव्य लोगों को कहानी के माध्यम से समझाते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धार्मिक कहानियां सुनने वालों में एक प्रकार का आकर्षण रहता है धर्म के प्रति। जैसे हिंदू धर्म में देखिए, श्रीमद् भागवत कथा चलती है, रामायण की कथा चलती है, गीता की कथा चलती है, या यूं कहें कि आगे चल करके गौ कथा चलती है। जितने भी हिंदू धर्म के जो जो श्रद्धा स्थान हैं, उनको लेकर के कुछ न कुछ कथाएं हर बार गढ़ी जाती हैं, बोली जाती हैं। और आजकल तो उसका स्वरूप इतना बदल गया कि संस्कार जैसा चैनल है, वैदिक चैनल जो हैं, या फिर अन्य धर्मों के भी अलग अलग चैनल पर हमेशा ये कथा सुनाई जाती हैं और लोग सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। खास करके वृद्ध लोग जो होते हैं, उनके लिए अब कोई काम धाम नहीं रहता, तो वो ईश्वर का नाम लेते समय, जप माला जपते समय ये सब देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धर्म के मनुष्य जी नहीं सकता, ध्यान रहे। धर्म मनुष्य के जीवन की एक अनिवार्य चीज है, एक अनिवार्य उसकी आवश्यकता है। अब देखिए, चाहे कोई कथा, उस कथा का तात्पर्य समझ में आना चाहिए। वो कथा कहने वाला ईसाई धर्म गुरु हो, हिंदू धर्म गुरु हो, मुस्लिम धर्म गुरु हो, या फिर पारसी धर्म गुरु हो, सिख धर्म गुरु हो, बौद्ध धर्म गुरु हो, जैन धर्म गुरु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सुनने वाला व्यक्ति, ध्यान रखिए, प्रत्येक धर्म अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, अपने जो अनुयायी होते हैं, उनको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है। और उस अच्छे इंसान बनने के लिए वो कुछ न कुछ उपदेश कहानियों के माध्यम से देता है। उसी प्रकार से ये कहानी यहाँ ईसाई धर्म की है, लेकिन वह सभी के लिए है, ध्यान रखें। उस कहानी का मतितार्थ सभी के लिए समान है। उसको ईसाई ने कहा इसलिए हिंदू ने नहीं पढ़ना चाहिए, मुस्लिम ने नहीं पढ़ना चाहिए, सिख ने नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारा समय शुरू तो हो चुका है, लगभग 9:05 हो रहे हैं। केवल हमारे पास अब केवल 15 मिनट बचे हुए हैं। इन 15 मिनटों में इस कहानी का पहला भाग जितना हो पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आपको इस कहानी की पार्श्वभूमि तो समझ में आई, पृष्ठभूमि तो समझ में आई। अब हम सीधे कहानी की ओर रुख करते हैं। हे प्रिय भाइयों, एक जमींदार था जिसकी धरती को बहुत किसानों ने उगाही पर जोता, और जब उगाही लेने का ठीक समय आ पहुंचा, तब उसने अपने सेवकों के हाथ अपने सब असामियों को दृढ़ता से कहला भेजा कि तुम सब अपनी अपनी उगाही लेके अमुक दिन हमारे पास उपस्थित रहो हो। परंतु उन्होंने निश्चित और निर्भय होकर आज्ञा उल्लंघन की। अब देखिए, बहुत बड़ा लंबा वाक्य है। इस वाक्य से हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो ईसाई पादरी है, धर्मगुरु है, फादर है, वह अपने सामने बैठे हुए ईसाई लोगों से कह रहा है, या जो ईसाई बन रहे हैं, बन चुके हैं, उन लोगों से कह रहे हैं कि एक जमींदार था, उसके पास बहुत सी जमीन थी, और उसने वह जमीन कुछ किसानों को जोतने के लिए दी थी। मतलब धान पेरने, बीज बोने से लेकर के फसल कटाई तक का सारा काम उसने कुछ किसानों की ओर दिया था, बहुत सारे किसानों की ओर, क्योंकि जमींदार के पास बहुत सारी जमीन थी। और जब उगाही हुई, उगाही मतलब धान उगा, उसकी छटनी हुई, कटनी हुई, जैसे किसान आमतौर पर जो काम करते हैं, मतलब धान निकला, उसका उसका छोटा सा, मतलब उसके जो दाने दाने हैं एकत्र करके, अब वो एकत्र की करके ला दी। और जमींदार का ये कहना था कि मैं जितना चाहता हूँ, यानी जो करार किया गया है किसानों के साथ, तो उसका हिस्सा, जमींदार का हिस्सा, जो जमीन का मालिक होने के नाते
उसे देना ही होगा, इस प्रकार का नियम बना था। और इस नियम का पालन करने में किसान कोताही बरत रहे थे। यानी जमींदार ने यह विचार किया कि इस साल तो अच्छी फसल हुई है और फसल का मेरा हिस्सा अभी तक नहीं आया। उसने थोड़ा इंतजार किया, लोग किसी अन्य काम में होंगे मान करके, और जब हिस्सा उसका नहीं मिला धान के रूप में या फसल के रूप में, तो उसने अपने कुछ सेवकों से कहलाकर भेजा, जाओ हमारे जितने भी आसामी हैं, आसामी इसम जिसे कहा जाता है, जितने भी लोग हमारे अंतर्गत काम करते हैं, जितने भी किसान, उन सब से हमारी फसल का हिस्सा ले आइए। और इस दिन तक ले आइए। उसने उसकी अंतिम दिनांक भी दे दी, अंतिम तिथि भी दे दी कि इस तिथि के बाद मैं स्वीकारूंगा नहीं, इस तिथि तक स्वीकारूंगा वरना दंड लगा दूंगा। अब देखिए, ये अपनी 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 फसल लेकर के हमारे पास आ जाओ, इस प्रकार का आदेश तो दिया, परंतु उन लोगों ने, मतलब जो किसान थे, वे निश्चिंत रहे और निर्भय भी रहे। क्या कर लेगा जमींदार, ऐसा मान करके उन्हें कर लिया और उसकी उगाही का धान नहीं दिया, उसका हिस्सा नहीं दिया और आदेश का उल्लंघन कर दिया। मैं जानता हूं, देखिए, और जब किसी जोता ने ठहराए हुए समय पर उगाही न दी, मतलब संदेश मिलने पर भी नियत समय पर किसी ने नहीं दी, तब जमींदार ने अपने सेवकों से कहा कि उगाही न देने का कारण क्या है। मैं जानता हूं कि ये लोग मुझे ठगा चाहते हैं, मतलब ठगना चाहते हैं, पर देखा जाएगा। तो कल सवेरे हम एक गांव, हर एक गांव के पटवारी को बुलाओ। पटवारी जिसको मराठी में तलाठी कहा जाता है, जो अत्यंत प्राचीन काल से पद है पटवारी का। वैसे मूलतः शब्द है पटवर्धन, पटवर्धन से पटवारी, और पटवारी से अब ये जो भारतीय शब्द है उसकी जगह तलाटी, यह शब्द फारसी शब्द इस्तेमाल होने लगा। अब देखिए, ये जैसे ही उस जमींदार ने किसानों से पटवारी को बुलाने के लिए कह दिया, तो जो सेवक थे उन सेवकों ने पटवारी को उठा करके जमींदार के पास ले गए। स्वामी उन्हें आते ही क्रोध में कहने लगा कि तुमने यह क्या किया? क्या तुम मुझे दूध पीता बच्चा समझ रहे हो? जानते हो जिसके हाथ जो चाहो सो करो है। अब तुम्हारे गांव के लोग हमारी उगाही क्यों नहीं देते, फसल में का हमारा हिस्सा क्यों नहीं देते? सुनते ही वे बनावट से, मतलब ढोंग करके, भांति भांति की बातें कहने लगे ये पटवारी लोग। पर जमींदार ने उनकी एक न सुनी और कहा कि किसानों से कह दो कि उनके लिए 1 महीने लो मतलब तक, ये एक अवधि भाषा का पद है जिसका अर्थ होता है तक। 1 महीने तक मैं और विलंब करूंगा, मतलब 1 महीना और मैं देर करूंगा और इंतजार करूंगा कि 1 महीने के भीतर भीतर मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए। जो कोई इस बीच अपनी उगाही न देवे तो मैं उसके बैलों को छीन ले लूंगा और घर भी गिरा दूंगा। क्या करूंगा, मतलब जो मेरी फसल का हिस्सा नहीं देने वाले हैं उन लोगों के मैं बैल छुड़ा कर ले जाऊंगा और घर भी तोड़ दूंगा। न बिना बिना बैलों के तुम खेती भी नहीं कर पाओगे और बिना घर के रह नहीं पाओगे। इस प्रकार से धमकी तक दे दी। इस बात को सुनने से, अब ये बातें पटवारी जी ने जो सुनी बातें, वो किसानों से जाकर कह दी। किसानों में कुछ डर तो पैदा हुआ, घबराहट तो पैदा हुई थोड़ी देर के लिए, घबराहट हुई, परंतु उनमें से कई एक ने स्वामी की आज्ञाओं को ठट्टाओं में, जिसे मराठी में ठट्टा कहते हैं, मजाक मजाक में उड़ा दिया और कहा, बोल बड़ा पर बल कहाँ, बोलता तो जमींदार बहुत है लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की,
अब क्या कार्रवाई कर लेगा? गाली फटाकी मारने से क्या होता है? गाल फटाकी मतलब गाल बजाने से, बोलने से क्या होता है? वह जो चाहे सो करे, पर हमसे एक कौड़ी भी नहीं पाएगा। एक कौड़ी तक नहीं मिलेगी। न कर मिलेगा, न टैक्स मिलेगा, न पैसे मिलेंगे, न उगाही मिलेगी, न फसल मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा हमारी ओर से। एक पैसा भी नहीं मिलेगा, एक कौड़ी भी नहीं मिलेगा। कितने और उनमें से डरने लगे कि कदाचित स्वामी और भी क्रोधित हो जाए। कुछ लोगों को लगा कि हो सकता है जमींदार जो मालिक है हमारा, जो स्वामी है हमारा, वो और क्रोधित हो जाएगा। ऐसा लगा कुछ लोगों को। और हमारी हानि करेगा, हमारा नुकसान करेगा, ऐसा उन्हें लगा। इसी चिंता के मारे वे रुपया उधार लेने के लिए घर घर फिरने लग गए। अब देखिए, उगाही हुई थी, फसल अच्छी हुई थी, लेकिन फसल से आया हुआ सारा पैसा किसानों ने गलत कामों में खर्च कर दिया। अब किसान रो रहे हैं। देखिए, आज भी किसानों की वही समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। मतलब जिनके पास अपनी उगाही का भरने का रुपया तक नहीं था, वो जिनके पास कर्ज देने को कहाँ से आए? मतलब जिनके पास, जिन्होंने पहले ही जितना भी फसल से पैसा आया, वो सारा पैसा उन्होंने अय्याशी में खर्च कर दिया। अब करें क्या? पहले जिनके पास अपना पैसा नहीं है, वो दूसरों को कर्ज भी कैसे देंगे? मतलब कर्ज भी देना बंद हो गया। तो उनको कहीं कुछ भी न मिलता, कहीं भी कुछ नहीं मिला। मतलब किसी भी व्यक्ति ने उन्हें कर्जा नहीं दिया, उधार पैसे नहीं दिए, जो इस जमींदार के ऋण को यानी परिवर्तित कर सकते थे, यानी उस ऋण को वो पूरी तरह से समाप्त कर सकते थे। वो भी नहीं हुआ। और उनमें कुछ ऐसे किसान भी थे जिन्होंने अपने अंतःकरणों में यह विचार किया कि जमींदार की अति प्रशंसा करने से करके उसके क्रोध को शांत करना योग्य है। पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ चापलूसी करेंगे, कुछ जमींदार की प्रशंसा करेंगे, कुछ यानी क्या कहते हैं उसलिए, देखिए, खुशामद करेंगे। और खुशामद करने से क्या हो जाएगा कि जमींदार हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देगा। हम सब उसके यहाँ जाके जब लोग वह दया करके हमको क्षमा न करे, मतलब जब तक वो हमें क्षमा नहीं करेगा तब तक हम उसके घर पर अड़ जाएंगे और क्षमा करने का मन न करे, तो मनोहर वाणी से उसकी विनती और स्तुति करते रहेंगे। मतलब अच्छी वाणी से, मीठे मीठे बोलने से उसकी बहुत प्रशंसा वो करते रहेंगे। इस प्रकार की बात कही। इस विचार के अनुसार जमींदार के घर पर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और सब पुकारने लगे कि श्रीमान महाराजाधिराज, दया सागर, धर्मावतार, दीन और अनाथों के रक्षक श्रीयुत बाबू रामदयाल, आप हमारे माता पिता हैं, अपने दासों पर दया कीजिए। इस प्रकार की वो बातें करने लगे। आज देर हो गई, इसलिए थोड़ा सा पाठ शेष जरूर रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ कि प्रथम वर्ष की द्वितीय सत्र के परीक्षा के फॉर्म छूटे हैं, वो सारे के सारे फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। महेविश आप भी कीजिए और अपनी सहेलियों को भी बताने का कष्ट कीजिए। और जितने जल्दी आप ये फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि हमारी परीक्षाएं जुलाई के एंड में शुरू होने वाली हैं और आपकी परीक्षा होकर तो एक महीना भी नहीं हुआ अभी। मतलब आपको कम से कम 4 महीने परीक्षा के लिए चाहिए थे, अब 3 ही महीने मिलने वाले हैं। हर्ज नहीं कोई। तो अच्छी तरह से अध्ययन करके उसे पूरी तरह से आत्मसात करके इस प्रकार की परीक्षाएं आप दें। आज इतना ही काफ़ी है। कल
फिर आपको इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।